ओम शांति। सभी ने बाप दादा के मधुर महावाक्य सुने। आज बाबा ने बच्चों को कौन सी शिक्षा दी कि तुम्हारी खुशी गुम न हो, क्योंकि खुशी एक बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ी खुराक है। और खुशी तो ऐसे अनेक हैं, अनेक प्रकार की अनेक प्राप्तियों से खुशी होती है, लेकिन ये संगम युग की जो आत्मा परमात्मा के मिलन की खुशी है, वो सारे कल्प में खुशी नहीं मिलेगी। ये इतनी न्यारी और प्यारी है जो सदा हम उसके प्यार में और उसकी याद में खुश रहते हैं। कैसे भी हमारे जीवन के सामने परिस्थिति आ जाए, झंझट आ जाए, झमेले आ जाए, लेकिन जब हम उसको याद करते हैं और याद करके उसका साथी का पार्ट बजाते हैं तो सब समाप्त हो जाता है। एक सेकंड में प्लान हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छा लेसन दिया है। खुशी के लिए इंसान क्या नहीं करता है, अनेक प्रकार के साधन रचता है। खुशी के लिए घर अपने परिवार को छोड़ के बाहर भी जाता है घूमने, कोई और साधन अपनाता है। अनेक प्रकार के जीवन में साधन अपनाते हैं कि हमको खुशी रहे। लेकिन देखा है कि संसार में चलते चलते खुशी है, लेकिन वो खुशी अल्पज्ञ है। कोई प्राप्ति हो गई तो खुश हो गए, और उसकी कमी हो गई तो खुशी हमारी गुम हो गई। ऐसी खुशी नहीं। हमारे जीवन में कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई मान दे, अपमान करे, जय हो पराजय हो, चाहे कुछ भी अपने जीवन की परिस्थितियाँ आए, लेकिन हमारी खुशी गुम ना हो। ये चेकिंग है। हमारी अंदर की जो खुशी है वो सदा कायम रहे। तो वो कायम रहने से ये समझ लो कि बाबा का याद भी है, बाबा का साथ भी है, और बाबा के संग का असर भी है। इसलिए सदा बाबा को याद करते रहेंगे तो हमारी खुशी कायम रहेगी और खुद भी खुश रहेंगे और औरों को भी खुश रखेंगे। कोई भी मुरझाए हुए होंगे, उदास होंगे, निराश होंगे, सामने आएंगे, उनको ऐसा कुछ न कुछ दृष्टि से, वृत्ति से, वाणी से उनको खुश करें। तो बाबा ने ऐसा बड़ा खजाना दिया है। खुशी के लिए इंसान क्या नहीं करता है, लेकिन हमको बाबा ने बिगर मेहनत की खुशी की खुराक दे दिए। एकदम बाबा का नाम लेते ही ये दिल अंदर एकदम खुशी की उमंग आ जाती है और खुश रहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आती है। ऐसे नहीं कि हमारे जीवन में परिस्थिति नहीं आती है, झमेले नहीं आते हैं, झंझट नहीं आते हैं, बहुत आते हैं, और ज़्यादा ही आते हैं परिवार की भी, परिवार से।
लेकिन इतने जंजीर जमेले आते हुए भी अपनी खुशी एकदम कायम रहती है। अभी हम समझो कोई ऐसा कारण आ गया तो हम उसको डरा भी देंगे, आंख भी दिखा देंगे, लेकिन 1 सेकंड में है आंख दिखाई है, बस समाप्त। उसका कोई भी असर नहीं रहेगा। इसलिए अपने जीवन के अंदर एक खुशी की खुराक सदा खाते रहें। एकदम अपनी खुशी, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, हमारे चेहरे से सदा खुशी मिलती रहे और दूसरों को देते रहे। तो जब हम खुद खुश रहेंगे, खुद खुश मिजाज रहेंगे, खुद की हमारी दृष्टि व्यक्ति खुशी में रहेगी, तो हम दूसरों को भी दे सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी पढ़ाई के रिजल्ट यही है कि जीवन के अंदर खुश रहे, क्योंकि सारे कल्प के अंदर हमको ऐसी जीवन नहीं मिलेगी। जो बाबा ने अभी हमारी जीवन में इतनी हीरे जैसी जीवन दे दिए, प्रभु मिलन की जीवन दे दिए, प्रभु से खजाना मिलने के जीवन मिली है, इतने योग्य जीवन सारे कल्प में नहीं मिलेगी। इसलिए इस जीवन की वैल्यू रखो। ये जीवन हमारी बहुत अमूल्य जीवन है, तो इस जीवन की हम वैल्यू रखेंगे तो वास्तव में अपनी खुशी सदा कायम रहेगी। कोई भी कारण अकारण से हमारी खुशी गुम नहीं हो सकती है। खुशी देखो वो 2 किस्म की होती है। एक तो अंदरूनी खुशी होती है, खुश मिजाज, और दूसरी होती है हंसमुख। तो जो हंसमुख वाली खुशी है वो तो अगर कोई हंसी की बात, मजाक की बात, कोई ऐसी बातें तो हंस देते हैं, गई खुश हो जाते हैं, लेकिन वो असली खुशी नहीं है। खुश मिजाज खनी असली खुशी है। हमारा मिजाज, हमारा स्वभाव, संस्कार एकदम सदा खुश रहे, अपने नशे में रहें कि हमारा ये ईश्वरीय जीवन है। ये ईश्वरीय जीवन सारे कल्प में एक बार मिलता है, और कितनी बड़ी बाबा ने हमको प्राप्ति कराई है। चाहे कुछ भी हो जाता है, लेकिन अपने जीवन की खुशी गुम न हो, ये सदा जीवन में ध्यान रखते रहेंगे तो खुश रहेंगे और खुश करते रहेंगे। क्योंकि परिवार के बीच में, घर परिवार में अनेक प्रकार की परिस्थिति आती हैं, ऊपर नीचे होता है, लेकिन हम अपनी खुशी को सदा कायम रखें तो ये सब आया और चला जाएगा, न कभी रहा है न रहेगा। तो आया है वो हो जाने के लिए, उसके पीछे हम अपनी खुशी को क्यों गुम करें। सदा अपनी खुशियाँ अपने नशे में रहें, तो नशे में रहने से सदा खुश रहते हैं गई। और बाबा भी खुशी की खुराक खिलाता रहता है। बाबा को याद करो तो एकदम अंदर शांति, शक्ति, खुशी मिलती रहती। ये बाबा ने बहुत बड़ा साधन दिया है कि बाबा की याद हमको इतनी प्राप्ति कराती है। बड़े
जा बाबा की अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
महिमा अफरा